अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडर्न अलजेब्रा और ये जो है क्लास 1 है। तो स्टार्टिंग में बस इतना देख लो कि 50 से 73 मार्क्स के बीच में आता है इससे। और सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एम्प्टी सेट को फाई से या फिर इससे डिनोट करते हो। एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। सेट नोटेशन जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। एलिमेंट नोटेशन जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पे है तो उसका क्या मतलब होता है, और सेट को कब बाइनरी कंपोजिशन बोलते हैं। तो मानो कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी जो कि सेट जी में है, ठीक है। तो अगर इस दोनों में के बीच में कोई भी एक ऑपरेशन होता है जिसका एक यूनिक आउटपुट आता है, उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है जी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका जो ए प्लस बी या फिर ए स्टार बी जो भी आता है वो एक यूनिक होता है जो आउटपुट, उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें वन एडिशन का, तो जैसे अगर हम 1+2 करते हैं तो इज इक्वल्स टू 4 होता है। तो 1+2 करते हैं इज इक्वल्स टू 3 होता है। तो हमें पता है कि इस दोनों पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसका आउटपुट यूनिक है, मतलब 1+2 हम कभी भी करें, कभी कुछ और नहीं आ सकता अपार्ट फ्रॉम 3। इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें कि एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था दो एलिमेंट पे और जो आउटपुट होता है वो यूनिक होता है। बस यही है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? बाइनरी कंपोजिशन का मतलब प्लस जो है उसको बाइनरी कंपोजिशन बताया जाएगा सेट जी में अगर ए प्लस बी जो है वो भी जी से बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब अगर ए जी से बिलोंग करता है, बी जी से बिलोंग करता है और ए और बी पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अगर वो भी जी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि प्लस इज़ अ बाइनरी कंपोजिशन इन जी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी का एक चीज़ याद रखना, प्रॉपर्टी को ही लॉ बोलते हैं, प्रॉपर्टी को ही एक्सियम बोलते हैं, प्रॉपर्टी को ही पोस्टुलेट भी बोलते हैं। अब हम इधर देखते हैं कि और क्या है। हाँ, एक और डेफिनेशन है यहाँ, वो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब जो भी एलिमेंट होता है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसी को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड मतलब और उसको डिनोट करते हैं n प्लस से। मतलब n जो है, n मतलब नेचुरल नंबर जो प्लस के अंदर अगर वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी देखो कोई भी अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा जो भी आउटपुट वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और आई प्लस डॉट जो हमने और भी पढ़ा था वो हम मॉडर्न अलजेब्रा में नहीं यूज़ करते, ग्रुप थ्योरी में नहीं यूज़ करते हैं। सिमिलरली आई प्लस हो गया, आई माइनस हो गया, आर प्लस, ये सारा जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे है कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सा फॉलो करता है हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ऑब्वियसली 1+1 या ए प्लस बी जब भी होता है वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। अगर हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली -2 -3 अगर हम कहें तो -1 जो कि नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि 1/2 ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। सिमिलरली अगर हम इंटीजर में आते हैं तो प्लस होगा, माइनस होगा, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि 0.5 इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो वो भी प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर हम डिवाइड की बात करते हैं तो मानो अगर हम 0 तो रैशनल नंबर है, लेकिन p/0 अगर हम करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, तो डिवीजन नहीं आता। रियल नंबर में भी प्लस माइनस इनटू भी होगा लेकिन डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि सेम है अगर किसी भी रियल नंबर को तुम बाई 0 करोगे तो वो रियल नंबर थोड़ी ना रहेगा, वो तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम r0 और c0 के टर्म्स में करते हैं ना डिवीजन को, तो r0 और c0 के टर्म के अगर हम डिवीजन को करते हैं तो वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसमें 0 तो होगा नहीं। अब पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर देख लेते हैं जो हमने इधर लिखी है अभी टेबल बना के, फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली है सारी चीज़ों का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। हमने तो अभी देखा कि ये सारे जितने भी हमने देखे ये सारे ही क्लोजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव में आते हैं। अगर हम एसोसिएटिव का देखें तो ऑब्वियस है a + b + c = a + b + c, प्लस ऑलवेज होगा, माइनस कभी नहीं होगा। मतलब एक सी अगर 0 तो हो सकता है बट वो तो कोई सही रीज़न नहीं होगा, मतलब फॉर ऑल के लिए बात करें तो माइनस नहीं होगा और डिवीजन भी नहीं होगा।
तो इसका मतलब अब हम देखें तो जहाँ जहाँ और मल्टीप्लिकेशन तो होगा, तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी है वहाँ होगा, लेकिन जहाँ भी माइनस और डिवीजन वहाँ नहीं होगा। तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, एंड यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसके बारे में, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है और अगर उस एलिमेंट को अगर हम इस ग्रुप के किसी एलिमेंट से ऑपरेशन करते हैं तो वो सेम एलिमेंट ही आउटपुट में देता है। तो हमें पता है कि प्लस में तो ज़ीरो होगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 होना चाहिए, तो ज़ीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है तो नहीं होगा। अगर हम डॉट की बात करें तो डॉट नेचुरल नंबर 1 का पार्ट है तो होगा। ज़ीरो इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीजर तो होगा। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो पूरा में ही कैंसिल हो गया, उसको फिर आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ज़ीरो है पार्ट, डॉट 1 पार्ट है, सिमिलरली डॉट यानी 1, प्लस यानी ज़ीरो, सिमिलरली ये सारे 0 1 करके सारे उसी तरह क्यू नॉट आर नॉट सी नॉट में भी होगा। इन्वर्स की बात करते हैं। अब इन्वर्स में है कि 1/a होना चाहिए। अब डॉट में 1/a और प्लस में -a होना चाहिए, तो 1/n का पार्ट नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी 1/a भी i का पार्ट नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। -a q का पार्ट है तो ये होगा। q डॉट में क्या होगा ना कि ज़ीरो जो रैशनल नंबर है, ज़ीरो का क्या होगा इन्वर्स 1/0 होना चाहिए, लेकिन ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम q नॉट की बात करते हैं तो q नॉट में ये हो जाएगा, क्योंकि क्यों ना डॉट में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसका 1 होगा, 1 इसका पार्ट है, और फिर 0 नहीं है तो वो इशू यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली आर डॉट और सी डॉट भी नहीं होगा, सी डॉट भी नहीं होगा, और लेकिन क्यू नॉट, आर नॉट, सी नॉट ये तीनों होगा। तो अगर हम देखें कि ये चारों प्रॉपर्टी जब कोई फॉलो करता है तो उसको ग्रुप बोलते हैं। तो हम देखते हैं पहले ग्रुप कौन कौन सा मिला, आई प्लस, क्यू आर सी प्लस और क्यू नॉट आर नॉट सी नॉट डॉट, ये सारा हमारा ग्रुप हो गया। अब पहले हम ग्रुप की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि ग्रुप आखिर बोलते हैं किसको। सबसे पहले हम सेमी ग्रुप देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, वो अगर उसके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है तो उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। तो यहाँ पे n प्लस आई प्लस हो जाएगा, और एक साथ जितने भी ग्रुप, सारे ग्रुप सेमी ग्रुप होते हैं, लेकिन सारे सेमी ग्रुप ऑब्वियसली ग्रुप नहीं हो सकते। ग्रुप की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या है, वही ए स्टार बी अगर जी से बिलोंग करेगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब कि हर एलिमेंट ए ऑफ जी में के लिए मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होगा ई, सच दैट कि जब हम उसको इससे मल्टीप्लाई या फिर इसको इससे ऑपरेशन करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो सेम एलिमेंट देगा, और इसको एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। फिर होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स में बेसिकली फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी, एक दूसरा एलिमेंट जी में ही एग्जिस्ट करेगा, सच दैट इस दोनों का ऑपरेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और फिर बी को ए का इन्वर्स बोलते हैं। अब ये चारों जब प्रॉपर्टी फुलफिल होता है तो ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ए स्टार बी स्टार ए भी फॉलो होता है तो उसे हम एबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। फिर जब भी इसका ऑर्डर होगा, हमें एक चीज़ देखना है कि हमेशा क्लोजर फर्स्ट होगा और हमेशा इन्वर्स से पहले आइडेंटिटी होगा। फिर एसोसिएटिविटी जहाँ भी डालना है, कम्यूटेटिव जहाँ भी डालना डाल दो, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा इन्वर्स का पहले होगा, क्लोजर सबसे पहले, क्योंकि क्लोजर नहीं होता तो फिर किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता, और अगर आइडेंटिटी नहीं होता तो इन्वर्स का भी कोई मतलब नहीं रहता। मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप का क्या मतलब होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें इनफाइनाइट होते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी ओ ऑफ जी, मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप उसको ऑर्डर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ग्रुप की बात करें तो स्मॉलेस्ट ग्रुप जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक ग्रुप होता है, वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। जैसे कि प्लस के फॉर्म में 0, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 1, ये जो है वो ग्रुप होगा, और सिंगलटन सेट है, और ये कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन केस ऑफ आई। तो और ये सिंगलटन सेट है, और ये जो है वो ग्रुप है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। अब हम जितने भी ऑपरेशंस जो देखेंगे ना वो हम इन सारे नंबर्स पे देखेंगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, फंक्शन, कंपोजिट, वेक्टर, डॉट, क्रॉस, मैट्रिसेस, प्लस डॉट, ठीक है। फिलहाल हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही देखेंगे, बट ये सारा कैसे है ये हमने अभी देख लिया।
ये सारा हमने अभी उधर जो हमने देखा है, मतलब क्यू नॉट आर नॉट से, वो सारा देख लिया। यहाँ पे कुछ सिंबल से पहले हम उसको देख लेते हैं। ये देयरफॉर होता है, ये सिंस होता है, मतलब ये कंक्लूजन है। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंड हो गया, और हो गया सच दैट, ठीक है। फिर है कि यहाँ पे हमने तरीका लिखा कि मानो हमें कोई सेट के बारे में प्रूव करना होगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो जी अगर कोई सेट है और जो क्लोजर है, अगर हम इसके बारे में देखते हैं ना, सबसे पहले क्लोजर कैसे प्रूव करना पड़ेगा। क्लोजर प्रूव करने के लिए हमें कोई एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे ए स्टार, सो फॉर ऑल वैल्यूज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी देयर इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, सो जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार फॉलोज क्लोजर इन द सेट जी। एसोसिएटिविटी का दो वे है, एक वी नो दैट एडिशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिविटी, सो दिस इज टू इन सेट जी। वे टू है कि हम बोलेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो हमें प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस, फिर एलएचएस लेंगे, सॉल्व करते करते आरएचएस देखेंगे और फिर लिखेंगे हेंस स्टार फॉलोज एसोसिएटिविटी इन द सेट जी। फिर हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम जब हमें पता है आइडेंटिटी तो हम ऐसे करेंगे, सिंस ई इज़ द एलिमेंट ऑफ जी और हेंस फॉर ऑल वैल्यूज ए बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार है, हेंस ई इज आइडेंटिटी ऑफ सेट जी। जब नहीं पता है तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू जी और ई बिलोंग्स टू जी, और हम मान लेंगे कि इफ ई इज आइडेंटिटी देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। फिर जितने ऑपरेशन होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कैसे आता है। सिमिलरली इन्वर्स के लिए भी सॉल्व करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी सॉल्व करेंगे और फिर हेंस जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, हेंस टी स्टार इज अ ग्रुप। और अगर हमें प्रूव करना है कि कोई ग्रुप नहीं है तो उसके लिए बस एक प्रॉपर्टी या फिर वो जो एग्जांपल जो फेल करा वो दे दो एंड वो इनफ हो जाएगा। एंड ये तो हमने देख ही लिया ना कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो ग्रुप होगा ही, सिंगलटन सेट होगा। लेकिन अगर जीरो हो तो हर केस में होगा, जीरो प्लस जीरो माइनस, वो सब ग्रुप तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, वो सारी चीज़ें फॉलो करेगा। ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन ये हमने अलग कॉपी में लिख रखा है और ये जो भी इतने भी एग्जांपल्स है उसी के साथ में। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने सेट ऑफ इंटीजर्स है वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम बोलेंगे गिवन सेट आई जो है वो ये है एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। इसीलिए ए प्लस बी अगर बिलोंग्स टू आई है तो इसका मतलब दिस सॉरी एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आई, हेंस आई इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। फिर हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या है कि हम मानेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, वी नीड टू प्रूव द ए प्लस बी प्लस सी इज प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे 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 हम लोग सॉल्व करेंगे, हेंस प्लस फॉलो एसोसिएटिविटी इन सेट आई। या फिर एडिशन ऑफ नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, हेंस इट्स ऑलवेज ट्रू फॉर इंटीजर, फॉर सो हेंस फॉर ऑल वैल्यूज ए बी सी बिलोंग्स टू आई, ये इज इक्वल्स टू ये। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग टू आई देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आई सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट आई। फिर अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो यहाँ पे भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आई देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, ठीक है। एंड एक मिनट, उसका जब इससे हम जोड़ते हैं तो भी ज़ीरो आएगा ना, ओके ठीक है। और हेंस आई प्लस इज़ अ ग्रुप और प्लस ऑर्डर ऑफ आई इज़ इन्फिनिटी और आई प्लस इज़ अ इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। फिर हम आते हैं अगर कॉम्यूटेटिव भी चलो देख लेते हैं, तो उसमें फॉर ऑल वैल्यूज ए बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हेंस आई प्लस इनफाइनाइट ओबिलियन ग्रुप, ये तो हो ही गया। फिर यहाँ पे एक दूसरा है, जैसे मैं बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ दिखाना है कि इसकी आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि हमने माना कि ई कोई भी एलिमेंट की उसका आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए और ई इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये तभी होगा जब ई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, लेकिन ज़ीरो एन का एलिमेंट नहीं है, इसका एन डू नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से ग्रुप होगा, इसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फेलियर। यहाँ देखो, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि शो दैट द सेट जी
-4m -3m -2m, ये जो है मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स बाय ए फिक्स्ड इंटीजर m इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन सेट G हो गया, ये क्लोजर में आता है। तो क्लोजर में सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू G सच दैट A इज इक्वल्स टू RM वेयर R इज द एलिमेंट ऑफ I, B इज इक्वल्स टू PM where P इज द एलिमेंट ऑफ I। अब A प्लस B करेंगे तो RM प्लस PM इज इक्वल्स टू R प्लस PM, और R प्लस P जो है वो एलिमेंट ऑफ I होगा। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज आर पी बिलोंग्स टू आई, ये हमें पता है, सिंस ये लिखना होगा यहाँ पे। तो आर प्लस पी एम जो होगा वो बिलोंग्स टू जी होगा, ठीक है। तो फिर होता है कि इसके बाद हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ए बी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज क्लोज इन द प्लस। एसोसिएटिविटी में सेम चीज़, या तो हम लिख देंगे क्योंकि एक तरह से वो भी इंटीजर्स का सेट है ना, तो हम लिख देंगे इंटीजर्स फॉलो करता है, या फिर सीधे सीधे तुम ए बी सी को एलिमेंट ले लो, आर एम एस एम टी एम, फिर ऐसे ऐसे कर लो। फिर यहाँ से जब चेंज करो तो लिख दो इंटीजर्स ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव, और फिर फाइनली फॉलो करके प्रूव कर दो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम आते हैं आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी में क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ये है ना कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर एम which is the element of G, there exists 0 is equals to 0m which is also the element of G, such that a plus 0 is such that a plus 0 is equals to rm plus 0 is equals to r plus 0m which is equals to rm which is equals to a, यानी a plus 0 0 plus a is equals to a and 0 is equals to 0 means additive identity inside G। ये सारी चीज़ें नोटिस करना है, सब छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है। फिर अगर हम करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात, तो इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर एम देयर एग्जिस्ट जी, for all values of rm which is the element of G there exist b such that minus rm, obviously rm है तो minus rm तो होगा element of G, such that a plus b is equals to rm plus minus rm is equals to r plus minus rm is equals to 0, m is equals to 0, inverse of rm is minus r dot m, hence G plus is a group। अब फाइनाइट इनफाइनाइट इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि अगर m 0 हो जाएगा तो फाइनाइट हो जाएगा, m नॉट 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे m 0 तो G 0 हो जाएगा, m अगर +-1 हो जाएगा तो i हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 2 हो जाएगा, 3 है तो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाएगा।